सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। 2025 नया साल शुरू होने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य पर ही 1 जनवरी 2025 से राजस्थान में 3 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। 1 जनवरी नववर्ष से ही राजस्थान में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं और कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पेंशन में बढ़ोतरी होगी और पेंशन 2,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेगी। 2 लाख रुपए का जीवन बीमा भी फ्री आपको एक योजना के माध्यम से मिलने वाला है। सरपंच चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरपंच चुनाव बंद कर दिए गए हैं, अर्थात सरपंच चुनाव नहीं होंगे। किसानों को 2 लाख रुपए का बिना गारंटी का लोन नववर्ष 1 जनवरी 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए एक नई योजना शुरू कर दी गई है। इस प्रकार से दोस्तों, राजस्थान में 3 योजनाएं जो कि प्रदेशवासियों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इन सभी योजनाओं के बारे में आपके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नववर्ष 1 जनवरी 2025 से ये योजनाएं शुरू होने जा रही हैं और कुछ बदलाव होने जा रहे हैं जिनका लाभ आपको मिलेगा। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमें फॉलो अवश्य करें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। 1 जनवरी 2025 से नए नियमों में बदलाव हो रहा है, जिनका संबंध सीधे आपके घर और जेब से है। नए साल में पेंशन निकलाने के लिए नियमों में बदलाव होगा, तो जीएसटी पोर्टल में भी बदलाव किए जा रहे हैं। एफडी और शेयर बाजार के नियम भी अब 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे। दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि नववर्ष किसानों को तोहफा देने जा रहा है। नववर्ष पर किसानों को तोहफा मिलेगा। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। नए साल में किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 जनवरी से किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। बीते दिनों आरबीआई ने बिना गारंटी लोन की सीमा में इजाफा करने का ऐलान किया था। पहले ये सीमा 1,60,000 रुपए थी, लेकिन अब बिना किसी गारंटी के किसानों को 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। दोस्तों, जैसे ही इससे संबंधित अपडेट निकल करके आएगी, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। प्रदेश सरकार करेगी ग्राम पंचायतों का गठन। तो दोस्तों, फिलहाल में वर्तमान समय में सरपंच के चुनाव नहीं होंगे। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर के पास जाएगा। 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा फेरबदल कर दिया गया है कि पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति का गठन होता था, लेकिन अब इस पुनर्गठन के तहत 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक नई पंचायत समिति बनाई जाएगी। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही होंगे पंचायत के चुनाव। तो दोस्तों, फिलहाल में पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, इनको स्थगित कर दिया गया है। पहले पंचायतों का पुनर्गठन होगा, उसके बाद में ही पंचायत के चुनाव यानी कि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव हो सकेंगे। राजस्थान में दोस्तों एक नई योजना शुरू कर दी गई है, स्वामित्व योजना। राजस्थान में 1.5 लाख ग्रामीणों को मिलेंगे पट्टे। दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपको आपके मकान का आपके पास पट्टा नहीं है, तो दोस्तों इस स्वामित्व योजना के माध्यम से आप अपने मकान का पट्टा बनवा सकते हैं, जिसके अनेक लाभ आपको इसके माध्यम से मिलने वाले हैं। बीते साल में राजस्थान सहित देश भर के हजारों ग्रामीण परिवारों को जमीन की मालिकाना हक का तोहफा मिलने जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 1,50,778 लोगों को पट्टे दिए जाएंगे, यानी कि संपत्ति कार्ड बना करके दिया जाएगा। ये जो योजना है, ये ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग हैं, उनको अब जमीन का मालिकाना हक देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान में दोस्तों संपत्ति कार्ड बनाए जा रहे हैं। देश भर के साथ राजस्थान में संपत्ति कार्ड बना करके दिए जा रहे हैं, जिसके अनेक लाभ होंगे। आप भी अपनी पंचायत में पहुंच करके संपत्ति कार्ड बनवा करके अपनी मकान या अपनी जमीन का मालिकाना हक आप ले सकते हैं। और दोस्तों, संपत्ति जो कार्ड बनेगा, इसके सबसे प्रमुख 3 यहाँ पर फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा होगा संपत्ति से जुड़े विवादों और कानूनी मामलों को कम करने में इसके माध्यम से मदद मिलेगी। इसका दूसरा उद्देश्य है नियोजन के लिए जमीन के रिकॉर्ड और जीआईएस नक्शे भी बनाना सरल होगा। और तीसरा इसका सबसे प्रमुख फायदा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं, वो पट्टा बनने के बाद में जो संपत्ति कार्ड मिलेगा, उस संपत्ति कार्ड के माध्यम से अब सस्ता लोन भी ले सकेंगे। बहुत ही कम ब्याज पर
अब इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड बना करके दिए जाएंगे और उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आसानी से सस्ता लोन भी ले सकेंगे। एलपीजी के दाम घटेंगे। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेंगी, नए रेट जारी करेंगी। बीते कुछ समय में जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बार बदलाव किया है, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, एक जगह हैं। इसमें इस बार लोगों को इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है, सस्ता होने की उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव आपको 1 जनवरी 2025 से देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों एफडी और एनबीएफसी के नियमों में भी 1 जनवरी 2024 से बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने 1 जनवरी से एनबीएफसी और एचएफसी के साथ एफडी के जुड़े नियमों में बदलाव किया है। डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का निश्चित प्रतिशत रखने, डिपॉजिट का बीमा कराने व आपातकालीन स्थिति डिपॉजिट वापस करने के नियम 1 जनवरी 2025 से देश भर में बदल जाएंगे। यूपीआई 123 पे के नियम भी 1 जनवरी 2025 से बदलने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की गई थी। इसके ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का सरकार ने अब फैसला ले लिया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसके बाद यूजर्स 10,000 रुपए तक की रकम ऑनलाइन पेमेंट के रूप में कर पाएंगे। पहले ये लिमिट केवल 5,000 रुपए थी, तो 5,000 से बढ़ाकर के इसको 10,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो दोस्तों आपके पास ई श्रम कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ई श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को, मजदूरों को अनेक लाभ या फायदे पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड की क्या फायदे होते हैं और इसका क्या लाभ होता है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ई श्रम कार्ड के मुख्य जो फायदे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सभी फायदे आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से मिलते हैं। दोस्तों यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकता है, यानी कि आप पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी। श्रम योगी मानधन योजना, सुरक्षा बीमा, आयुष्मान भारत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि फ्री राशन सहित केंद्र की 15 से अधिक योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड से मिलता है। दोस्तों यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है और नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। श्रमिक कार्ड यदि आपके पास है तो केंद्र सरकार की 15 से अधिक योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड वाले को मिलता है। साथ में जो राज्य सरकारें हैं उनकी योजनाओं का लाभ भी श्रमिक कार्ड धारी को मिलता है। 16 वर्ष से 59 साल की उम्र का यदि कोई भी मजदूर है तो वो श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। श्रम विभाग, सरकार के अन्य विभागों की ओर से शिविर लगा करके दोस्तों इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी हमारे समाज के छोटे कामगार या मजदूर हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है, इसलिए कामगारों को, मजदूरों को, श्रमिकों को आवश्यक रूप से ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। दोस्तों आप किस प्रकार से श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं, तो आप ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के, सीएससी सेंटर पर जाकर के आसानी से आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और इससे आप ई मित्र पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ई श्रम कार्ड आपको मिलता है, तो 12 अंकों का एक विशेष कोड आपको दिया जाता है। ई श्रम कार्ड बनने के बाद में दोस्तों यदि आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है तो आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा भी इसके साथ ही मिल जाता है। आंशिक विकलांगता यदि आ जाती है तो आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। और दोस्तों यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो 2,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन भी श्रमिक कार्ड धारी को दी जाती है। दोस्तों 16 से 59 वर्ष की उम्र की जो भी श्रमिक है, मजदूर हैं, उनको श्रमिक कार्ड बनवा लेना चाहिए, ताकि उनको 60 साल की उम्र के बाद में आसानी से पेंशन मिल सके। इसके अलावा 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल सके। इसके अलावा केंद्र सरकार की 15 योजनाओं का लाभ मिलता है, और जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा भी अनेक योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड धारी को दिया जाता है। दोस्तों जीएसटी को लेकर के भी बड़ा बदलाव आ चुका है। जीएसटी पोर्टल पर कड़ी सुरक्षा अब सरकार की ओर से लगा दी गई है। 1 जनवरी 2024 से यानी कि नए साल में करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो गया है। इससे जीएसटी पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अधिक अब कड़ी कर दी गई है। वहीं 180 से अधिक पुराने कारोबारी लेन देन के लिए ई वे बिल तैयार नहीं किया जा सकेंगे। तो दोस्तों जीएसटी को लेकर के यहाँ पर 2 बड़े बदलाव 1 जनवरी 2024 से होने जा रहे हैं। शेयर मार्केट के नियमों में भी 1 जनवरी 2024 से बदलाव आ रहा है। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेंसेक्स 50 और
से मंथली एक्सपायर में बदलाव अब 1 जनवरी 2025 से होने जा रहा है। अब ये शुक्रवार की जगह मंगलवार की होगी। तिमाही व छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायर जो आखिरी जो वार होता है मंगलवार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2024 से देखने को मिल रहा है। नया साल 2025 शुरू होने वाला है दोस्तों। इसके 1 जनवरी 2025 से ये कुछ नियम बदलाव होने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। कुछ योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, जिनके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। और दोस्तों यदि आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें फॉलो अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी इसी प्रकार से आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।